जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं एवं वीडियो को लाइक करें। गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए द्वारकाधीश की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। प्रिय भक्तों, भगवान आनंद कंद परमात्मा के असीम अनुग्रह को हृदय में धारण करते हुए उन उदार परमात्मा भगवान नंद नंदन की कृपा को हम लोग सब प्राप्त करते हुए भगवान की इस कथा कीर्ति में इस कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। आप सभी का आनंद हो, मंगल हो, करुणा निधान कृष्ण की करुणा आप सबको प्राप्त हो। भैया भगवान की इस त्रिविधा प्रकृति में तीन प्रकार की मिश्रित इस सृष्टि में हम और आप सभी हैं। भगवान ने इस सृष्टि में सब कुछ बनाया है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें व्यवहार परमात्मा की उस प्रणाली से ही करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? हमारा कल्याण नहीं होगा, परम कल्याण होगा। हम जब अपने कर्म से कर्म करते हैं तो पुरुषार्थ के कारण कल्याण हो सकता है, किंतु जब हम परमात्मा की प्रणाली से न्यायिक व्यवस्था से नियम से जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारा परम कल्याण होता है। अब जरा विचार करना, ये व्यवहार है कौन सा? ये व्यवहार बस वही है भैया कि हम विवेक दृष्टि से व्यवहार करें। अच्छा, ये कैसे? ये ऐसे है कि जैसे हम कोई भी वस्तु लाते हैं, जैसे कि नारियल है। यदि हमको नारियल खाना होता है या नारियल की चटनी खानी होती है तो हम क्या करते हैं? दांतों से ऐसे ही सैगा जटा वाला नारियल खाना शुरू कर देते हैं? नहीं करते। तब क्या करेंगे? अच्छा, उसके जटा निकाल के फिर खाएंगे? नहीं, जटा निकालने के बाद भी नहीं खाएंगे, और अगर खाना भी चाहेंगे तो खा नहीं सकेंगे। तब कैसे खाएंगे? उसको तोड़ेंगे, तोड़ करके उसका कठोर कवच गरी से मुक्त कर देंगे और फिर उसे खाएंगे तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। खाने में कठिनाई नहीं होगी। यही व्यवहार हमें जीवन के प्रति और जीवों के प्रति अपनाना होगा। तब क्या होगा? तब परम कल्याण होगा। और यही व्यवहार, क्योंकि परमात्मा की ये त्रिधा प्रकृति, त्रिधा सृष्टि, इसमें परमात्मा ने सब बनाया है। भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि, इसमें जड़ भी है, इसमें चेतन भी है, इसमें गुण भी है और इसमें दोष भी है।
जड़ चेतन गुण दोष मैं विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गए ही पए परिहरि बारी बेकार। तात्पर्य जड़ चेतन गुण और दोष से रची हुई इस सृष्टि में हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए? जैसे संत रूपी हंस करते हैं। हंस क्या करते हैं? हंस की परीक्षा लेना है तो क्या करोगे? एक जग पानी लो और एक जग दूध लो और दुग्ध को और पानी को दोनों को मिला दो और एक बड़े पात्र में रख दो। अब बारी हंस की। जब हंस पिएगा तो हंस की ये विशेषता है, हंस का ये गुण है, हंस का ये विवेक है कि वो दूध उसमें से सब पी लेगा, 1 लीटर दूध पी जाएगा। लेकिन आपने जो 1 लीटर पानी मिलाया है उसे छोड़ देगा। परिहरि बारी बेकार, वह जल रूपी विकार को त्याग देता है। ऐसे ही हमें शिक्षा ये प्राप्त होती है कि हमें संसार में यही व्यवहार करना चाहिए। क्या हमारे लिए अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। परमात्मा ने आपको बुद्धि रूपी विशेष पदार्थ दे करके ये बात बताई है और ये विश्वास किया है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा व्यवहार उत्तम होगा। किंतु जब हम इस व्यवहार में चूक कर जाते हैं तो हम उपहास और कष्ट के पात्र बनते हैं। हमारा उपहास होता है, हमारी अवनति हो जाती है, हम डिसग्रेड हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? विवेक के साथ हमको, विवेक कौन देगा? विवेक या तो गुरु देगा, विवेक या तो गुरु देगा, माता पिता से प्राप्त होता है या तो गुरु से प्राप्त होता है, या परमात्मा की यह सृष्टि बताती है, या फिर परमात्मा से मिलता है। अब सबकी अलग अलग श्रेणियां हैं। सृष्टि जब समझाती है तो वह कठोरता से समझाती है। जैसे कि पत्थर से ठोकर लगेगी, पैर में पीड़ा होगी, तब आप जान पाएंगे कि हो राय में पड़े हुए पत्थर को अलग कर देना चाहिए, इससे ठोकर लगती है और फिर पाँव में वेदना होगी। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति कठोरता पूर्वक सिखलाती है। दूसरे गुरु भी कठोरता पूर्वक ही सिखलाते हैं। गुरु कुमार शिष कुंभ है गड़गड़ काढ़े को खोट है। गुरु कुमार शिष कुंभ है गड़गड़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे पर बाहर मारे चोट। जब वह मिट्टी के पात्र बनाता है तो अंदर से तो हाथ लगाए रखता है, लेकिन बाहर से थपड़ी से कैसे पीटता है। ऐसे गुरु माता पिता स्नेह से सिखलाते हैं। विवेक होना चाहिए। अस विवेक जब दे विधाता, विवेक जब आ जाएगा तो हम विवेक पूर्ण ढंग से जब कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तो वह कर्म नहीं रह जाएगा, वह कर्म सत्कर्म बन जाएगा। और सत्कर्म 4 वस्तुएं दिलाता है। एक ध्यान रखना, कर्म केवल कुछ वस्तुएं आपको दिला सकता है, उसमें भी आपको प्रसन्नता का अनुभव है कि नहीं, सुख का अनुभव है कि नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो उनने सत्ता, सुविधा, विलासिता की वस्तुएं बहुत एकत्रित कर ली हैं, किंतु सुख उनको नहीं मिल पा रहा है। तो भैया सुख तो उसी को मिलता है जो परमात्मा की कृपा
विवेक और गुरुजनों की करुणा कृपा का पात्र बन जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार की बात है, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। विवेक आएगा तो विवेक पर हम पद पा करके हम बौखला जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। अभिमान बस हम छोटों को अपमानित करते हैं। यह समाज का सुख नहीं है, समाज का विकास नहीं है, समाज की हानि है। एक बार एक सेल, इस कथानक को ऐसे समझें, एक बार 1 से लेकर के 9 के अंकों तक में विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो 9 के अंक ने 8 के अंक को एक चांटा मार दिया। 8 के अंक ने पूछा आपने अकारण हमको क्यों मारा। उसने कहा तुम छोटे हो, ज्यादा बहस नहीं किया। अब तो 8 के अंक ने समझ लिया कि शायद यही नीति है। उसने भी 7 के अंक को चांटा मार दिया। फिर क्या था, 7 के अंक ने 6 को मार दिया। अब परंपरा पड़ गई, 6 के अंक ने भी वही किया और 5 को मारा। 5 के अंक ने 4 और 4 के अंक ने 3 को मारा। सुधार नहीं हो रहा है, कर्म सब किए जा रहे हैं। अब देखिए कर्म चल रहा है। और 3 के अंक ने 2 को मारा, 2 के अंक ने 1 को। 1 का अंक किसको मारता, उसके नीचे तो अंक था ही नहीं, किंतु वह संत हृदय था। और संत हृदय होने के कारण उसने बड़ा सुंदर उस व्यवस्था को ही बदल दिया। उसके नीचे शून्य था, उसने शून्य को बड़े स्नेह से, बड़े आदर के साथ उठा करके अपने साथ बैठा लिया। और जैसे ही शून्य को साथ बैठाया तो बुद्धिमान आप सब लोग जानते हो कि वह उसकी क्षमता कितनी हो गई, 9 के ऊपर पहुंच गया, 10 का अंक हो गया। अब बारी 9 की थी, 9 अकुला गया, घबरा गया कि अब मेरी बारी है, क्यों कब ये बड़ा हो गया तो हमको पीटेगा और हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। पर एक ने सबसे कहा कि आप भयभीत ना हो, जिस सत्ता से समाज दुख पाता हो वह नियम बदल देने चाहिए। अर्थात आज से हम सब समानता से रहेंगे, इससे विकास होगा। हम एक नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हमारी संख्या बढ़ती ही जाएगी। एक समाज का एक अच्छा सुंदर निर्माण होगा, सब लोग सुखी होंगे। यही हमें सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए हमें उस 1 के अंक की तरह सबने कर्म किया, 9 से लेकर के 2 तक के अंक ने, लेकिन 1 ने जो किया वह कर्म नहीं था भैया, सत्कर्म था। सब अभय हो गए, सब सुखी हो गए। यही सत्कर्म है। तुम्हारे कमाए हुए द्रव्य से तुम और तुम्हारा परिवार पूरी तरह संतुष्ट और सुखी हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं, तो समझ लेना कि सचमुच तुम सत्कर्म कर रहे हो। लेकिन यदि इनमें से रिक्तता है तो समझ लेना कि तुम्हें सत्कर्म करने की जरूरत है, केवल कर्म की नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे राधे।